Hello friends, after my video of this Kingdom Plante, now we are going to discuss the various classes of Kingdom Plante. As you know that in different video parts I have explained the class Alga and I have already explained the class Bryophyta with its subclasses liverworts and mosses. Hello, stay tuned to this channel and watch this video till end. If you are a new viewer, you can also subscribe to my channel to get the latest updates of all the science and spoken English videos. So let's start this video having class Pteridophyta. Pteridophytes जो हैं they are the part of kingdom Plantae. They are plants and they include horsetails and ferns. Remember, as the Bryophyta includes liverworts and mosses, pteridophytes भी दो तरह के होते हैं and they are horsetails and ferns. Pteridophytes, they are very important economically because these plants are used for medicinal purposes and soil binders, and also लोगों ने इसे ornamental के तौर पे भी अपने घरों में लगाया होता है. All those plants you see in everybody house which is not having the flowers, which are only for decorative purposes, mostly they belong to the Pteridophyta. Evolutionary ये पहले terrestrial plant हैं, very important from the one Mark's point of view, which were the first terrestrial plants to possess vascular tissues. आप बहुत हैरान होंगे ये जानकर दैट ये फर्स्ट थे जिनके पास जाइलम और फ्लोएम आया. इससे पहले किसी भी प्लांट में वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं थे. सो टेरिडोफाइट्स दे आर फाउंड इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस एंड ज़्यादातर ये सैंडी सॉयल कंडीशंस में ग्रो करते हैं. नहर के पास, पानी वाले एरिया में, डैम के पास, एनी प्लेस विच इज़ कूल डैम्प एंड शेडी, ये वहाँ ग्रो करते हैं. यू मे रिकॉल कि ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी थी, बट हेयर रिमेंबर दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है जो ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएट होती हैं. यहाँ रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है जैसा ब्रायोफाइट्स में था, बल्कि यहाँ वेल डिफ्रेंशिएटेड रूट स्टेम्स एंड लीव्स हैं, वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, और लीव्स जो हैं उनके टेरिडोफाइटा लीव्स जो टेरिडोफाइटा में हैं वो डिफरेंट फिल्स में अरेंज होती हैं. फिल्स मीन्स माइक्रोफिल्स जैसे कि सिलेजिनला में, और लार्ज एज इन फर्न्स. फर्न्स में मैक्रोफिल्स बड़ी बड़ी होती हैं. यहाँ पर फिल्स इसलिए लगाया गया फ्रेंड्स ये बताने के लिए कि स्पोरोफिल्स होता क्या है. they will explain you the meaning of sporophyll. Firstly, it is also important from the 2 marks point of view. स्पोरोफाइट्स जो हैं उनके अंदर स्पोरेंजिया होता है, एज यू नो कि उसके अंदर से स्पोर्स बनती हैं, दैट कैन बी मेल एंड फीमेल. अब बड़ी बड़ी लीव्स के बीच में बड़े बड़े सर्कुलर शेप के स्पोरेंजिया होते हैं जिनमें स्पोर्स होती हैं, एंड दे आर ऑफ 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स. या तो वो मेल स्पोरोफिल होंगी क्योंकि उसमें मेल कॉन्स होंगे, या वो फीमेल स्पोरोफिल्स होंगी क्योंकि उसमें फीमेल कॉन्स होंगे. इसी के बेसिस पे हमने उसको माइक्रो और मैक्रोफिल्स नाम रखा है. माइक्रो फॉर मेल एंड मैक्रो फॉर फीमेल्स. कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं. अगर उन्हें स्पोरोफिल्स नहीं बनानी तो वो एक स्ट्रक्चर ही अलग बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल सिलेजिनला और इक्विसिटम के अंदर ये स्ट्रॉबलाई और कोन्स की फॉर्म में है. स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं जो कि मायोसिस करते हैं स्पोर मदर सेल्स में, यानी स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर है स्पोर मदर सेल, और मदर स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है बाय मायोसिस. अब ये स्पोर्स जर्मिनेट होती है और इनकॉन्स्पिक्यूस, बिल्कुल स्मॉल और मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट बनाती है, विच इज़ कॉल्ड एज प्रोथैलस. यानी गैमेटोफाइट हेयर इज रेफर्ड टू एज प्रोथैलस. गैमेटोफाइट्स को दे ऑलवेज रिक्वायर अगेन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो. अब इतनी रिस्ट्रिक्टेड और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इनका जो स्प्रेड है वो लिमिटेड है, और इसीलिए ये बहुत कम जोग्राफिकल रीजन्स में पाए जाते हैं. अगर हम गेमीटोफाइट्स की बात करें तो दे बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन. अगेन मेल को एंथ्रीडिया एंड फीमेल को आर्कीगोनिया कहते हैं. क्योंकि एंथ्रोजॉइड्स की मूवमेंट के लिए वाटर की ज़रूरत होती है तो मेल गैमेट्स एंथ्रीडिया से रिलीज़ होकर तभी आर्कीगोनिया तक
पहुँचते हैं. एंड देन देयर इज़ अ फ्यूजन बिटवीन मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. इसके बाद जाइगोट अपना फेट स्टार्ट करता है, दैट इज़ इट प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट जो कि डोमिनेंट फेस है. और बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में ये जो स्पोर्स होती हैं वो सेम होती हैं. सो दोज टेरिडोफाइट्स जिनकी सेम स्पोर्स होती हैं उन्हें हम होमोस्पोरस कहते हैं. एंड दोज जिनकी दो अलग अलग तरह की स्पोर्स होती हैं, बड़ी वाली मैक्रो, छोटी वाली माइक्रो, यानी फीमेल एंड मेल रिस्पेक्टिवली, दे आर कॉल्ड हेट्रोस्पोरस. मैक्रो को मेगास्पोर्स भी बोलते हैं. Megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametophyte respectively. And the female gametophyte पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही रहता है अलग अलग पीरियड तक. जाइगोट की डेवलपमेंट जब यंग एम्ब्रियोज में हो जाती हैं तो वो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही होती है. और ये एक इवेंट था विच इज़ अ प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, बिकॉज इससे नेक्स्ट क्लास में फिर सीड हैबिट स्टार्ट हो गई और एग का डेवलपमेंट, एग के अंदर ही जाइगोट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया. सो इट वाज एट द एंड ऑफ टेरिडोफाइट की ये जिम्नोस्पर्म्स की स्टार्टिंग थी. दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन जो कि स्लोली होती है. पहले हमने एल्गा पढ़े जिसमें ऐसा कुछ नहीं था, देन ब्रायोफाइटा पढ़े जिसमें भी ऐसा कुछ नहीं था, देन टेरिडोफाइट में धीरे धीरे लास्ट में सीड हैबिट क्रिएट हो रही है जो कि जिम्नोस्पर्म्स में परमानेंटली क्रिएट हो जाएगी, विच इज़ द नेक्स्ट क्लास. अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इसकी 4 क्लासेस हैं: सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा. सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल आप सिलोटम याद कर सकते हैं, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल आप लाइकोपोडियम याद कर सकते हैं, स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल इक्विसीटम है, एंड टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल टेरिस या ड्रायोप्टेरिस है. अब इसके डायग्राम को देख लेते हैं. हेयर यू आर वॉचिंग द लीव्स. Here you are watching the leaves, stem and roots permanently. There is a node and internode. They are the branches and rhizome. This is the structure of equisetum. So it is having basically what we want to say that, just say for example, this is Salvinia. This is also a fern which is used for the as the ornamental in everybody's house. So Selaginella, equisetum, fern and Salvinia. You can also draw the structure as you like. Salvinia is very important and easy. Equisetum is also important and easy because see here there is a rhizome, branch, internode, node which is a place जहाँ पर ये leaves grow करती हैं. Then there is a strobilus which means a cone which is a dominant stage जिसे हम sporophyte कहते हैं. And normally what we see in a plant there is a leaf, stem and roots. So this is all about the today's video and this was the class Pteridophyta. The basic features were these were the first plant जिसमें vascular tissues आए और इनका dominant phase sporophyte होता है and they are very much restricted to few geographical areas. So this was all about the Pteridophyta. Thank you and have a nice day. Stay tuned to this channel and also like and share this video.